नमस्कार। रामगढ़ चौकीदार का जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसका ये 4th लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। इस लेक्चर में हम लोग रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मतलब रामगढ़ में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ से एमएलए खड़ा होता है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हो गया विधानसभा, या आप हिंदी में इसको बोलते हैं विधायक। पूरे रामगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से विधायक चुने जाते हैं, तो वो हम लोग बारे में पढ़ेंगे। ये अगर आप पहला बार देख रहे हैं लेक्चर को तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर बनाए गए हैं आपके लिए, तो वहाँ से लेक्चर स्टार्ट कीजिएगा, तभी आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से एग्जाम में पकड़ाएंगे। और भरोसा रखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप इससे आपको। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया है, ये तीनों लेक्चर को देखिए, तभी इस लेक्चर को वापस आइएगा। तो अब देखते हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, मतलब कहाँ कहाँ से लोग विधायक खड़ा हो सकते हैं। तो पूरे रामगढ़ में टोटल 6 ब्लॉक है। तो 6 ब्लॉक में 2 जगह से यहाँ पे विधायक चुने जाते हैं। एक आपका है मांडू से, और मांडू के बाद आपका है रामगढ़ से। तो ये 2 विधानसभा क्षेत्र हमारे कौन कौन हो गए, मांडू और रामगढ़। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र नहीं है। या फिर अगर एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलेगा रामगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तब बोलिएगा मांडू, रामगढ़ 2 है। सबसे पहले रामगढ़ के बारे में बात करते हैं। तो रामगढ़ से जो विधायक थी वो ममता देवी थी, लेकिन इनका सीट अभी छिना गया है। क्यों छिना गया है? क्योंकि इनके पास क्रिमिनल केस हो गया था और इनका जो सदस्यता वो रद्द कर दिया गया है। तो फिलहाल रामगढ़ का जो सीट है विधायक का वो खाली है। इस पे उपचुनाव होना है, जिसको आप बाय इलेक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं मांडू से। तो मांडू से हैं जयप्रकाश भाई पटेल, और जयप्रकाश भाई पटेल मांडू से हैं, तो ये विधायक यहाँ पे अभी भी हैं। तो ये दोनों याद करना आपको बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल ये खाली है, तो ममता देवी को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रामगढ़ का प्रमुख उद्योग, अनफॉर्चुनेटली ये बंद है। तो ये है आपका इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री, जिसको कहा जाता है IAG, इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री। ये कहाँ पर है? ये रामगढ़ जिला के भुरकुंडा नामक स्थान पर, आप देख रहे होंगे भदानी नगर। भदानी नगर ये भुरकुंडा में है, ये ग्लास फैक्ट्री यहाँ पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना, कौन कौन से, जिससे क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली आएंगे। कौन कौन सा? पहला जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है रामगढ़ का? वो है 708। लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात है आपका 921, मतलब 921 लड़कियां हैं पर 1000 लड़कों पर। और साक्षरता दर कितनी है रामगढ़ की? वो है 73.17, मतलब 100 में से 73.17 लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व हो गया, ये आपका लिंग अनुपात हो गया, और ये आपका साक्षरता दर हो गया। तो तीनों आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे डेफिनेटली। अब बात करते हैं रामगढ़ का जो क्षेत्रफल हम लोगों ने देखा था कितना था, 1361। तो एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया था कि पूरे पूरे झारखंड में जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला एरिया है वो आपका रामगढ़ ही है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा एक जिला का नाम बताइए इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो वह है रामगढ़, और क्षेत्रफल कितना है? 1361 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद 1 या 2 लेक्चर होगा जिसमें हम क्या करेंगे, रामगढ़ का इतिहास को कवर करेंगे। रामगढ़ का इतिहास जो कि बहुत मज़ेदार होगा, और उसके बाद पूरा आपका रामगढ़ जीके कंप्लीट होगा। और क्वेश्चन देखिए, अगर रामगढ़ जीके से क्वेश्चन आता है, जो कि आना चाहिए क्योंकि जिला संबंधित क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन आपको देखिए यही 5-6 वीडियो से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।